इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतना भी पीछे नहीं, इससे और पीछे। बात है 1918 की, जब दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इनके दर्दनाक हादसों की मिसाल दुनिया आने वाली पीढ़ियों को दे रही थी। जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हर कोई पबजी की तरह एक दूसरे को किल किए जा रहा था, अनलेस एंड अनटिल द लास्ट वन स्टैंडिंग इज यू। विनर विनर चिकन डिनर हो चुका था, सिटीज कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इकोनॉमी गिर चुकी थी और जर्मनी, जो कि इस खेल का डायमंड प्लेयर है, वो सरेंडर कर चुका था। इसी दौरान इस युद्ध के सारे प्लेयर्स ने युद्ध खत्म होने की घोषणा कर दी और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ चुकी। लोग सेलिब्रेशंस कर रहे थे, आर्मी बेस कैंप खुश हो रहा था, पर आगे क्या होने वाला है ये किसे पता था? क्या पता था कि किसे क्या होने वाला है? इस पैंडेमिक में हमें वर्ल्ड वॉर को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जर्नलिज्म में फेक न्यूज। इसी वक्त स्पेन, जो कि इस वर्ल्ड वॉर में न्यूट्रल था, उनकी मीडिया न्यूट्रल थी, उन्होंने कुछ वायरल फ्लू के केसेस उनके सिटीज में नोट किए। किसी भी वायरस को समझने के लिए उसका ओरिजिन समझना बहुत जरूरी है और इस वायरस का ओरिजिन का पता किसी को नहीं था। और इस वायरस के ओरिजिन की थ्योरीज बहुत सारी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये अमेरिका के कैंसस सिटी के आर्मी बेस कैंप में ओरिजिनेट हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि नॉर्दर्न फ्रांस के ब्रिटिश बेस कैंप में ये ओरिजिनेट हुआ। तो अब बात करते हैं स्पेनिश फ्लू की। स्पेनिश फ्लू 20वीं सदी का सबसे खतरनाक पैंडेमिक था और इसमें अराउंड 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए। ये दुनिया में अलग अलग देशों में फैला और जून 1918 के दौरान कुछ 1600 केसेस फर्स्ट वेव के दौरान इंडिया में पाए गए और उसके बाद सेकेंड वेव, जो कि सितंबर 1918 में आई थी, उस अराउंड 2 करोड़ से ज्यादा केसेस स्पेनिश फ्लू का शिकार हो चुके थे। तो सवाल तो ये उठता है कि ये वायरस इंसानों में आया कैसे, जो कि ओरिजिनली बर्ड फ्लू था, फिर सुअरों का वायरस हुआ, फिर इंसानों का वायरस। जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि बाहरी दुनिया से कोई एक इंसान आता है जो कि हमारे अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर हर एक इंसानों के अलग होने की तरह उनका डीएनए, ब्लड ग्रुप, इम्यूनिटी और मेडिकल कंपोजिशंस, ये सारी चीजें अलग होने की वजह से हर बॉडी में वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो वो तब तक इवॉल्व होते रहता है जब तक उसे एडेप्टेबल बॉडी नहीं मिल पाती। जैसे ही उस वायरस को एक एडेप्टेबल एनवायरनमेंट या फिर एडेप्टेबल बॉडी मिल जाती है, तो वो वायरस एक स्पीसीज से लेकर दूसरे स्पीसीज, यानी बर्ड फ्लू से लेकर स्वाइन फ्लू से लेकर इंसानों का वायरस, ऐसे ट्रांसफर होता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ वायरस। और जब भी ये वायरस एक स्पीसीज से लेकर दूसरे स्पीसीज तक ट्रांसफर होते हैं तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए हर बार कोई वैक्सीन 10 या फिर 20 सालों के बाद चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वो वायरस भी चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, टाइप ए, टाइप बी, और इनके अंदर कुछ होते हैं एंटीजेंस, और जिसे कहा जाता है H और N, और इन एंटीजेंस को मिला के अलग अलग पैंडेमिक्स क्रिएट होते हैं, जैसे H1N1, H2N2, H3H7, ये सारे पैंडेमिक्स हैं। इस स्पेनिश फ्लू की लीथलता को समझने के लिए अमेरिकन ऑथर जॉन एम पैरी, उन्होंने अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा स्टोरी ऑफ डेडलीस्ट पैंडेमिक इन द हिस्ट्री में लिखा है, फॉर द इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक दैट इरप्टेड इन 1918 was the first great collision between nature and the modern science। ये कुदरत और इंसानियत के बीच में पहला टकराव हुआ है, ऐसा वो मानते हैं। ये पैंडेमिक इसलिए भी डिफिकल्ट माना जाता है क्योंकि उस समय ना कोई वैक्सीन्स थे, ना कोई रिसर्च था और ना ही कोई एंटीबॉडीज इजाद हुई थी। दुनिया की पहले एंटीबॉडीज 1928 में इजाद हुई और उसके बाद 1940 में दुनिया की पहली वैक्सीन डिस्कवर की गई। धीरे धीरे साल बीतते गए और स्पेनिश फ्लू पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आते गया। उसके बाद बहुत सारे पैंडेमिक आए, 1968, 2009, और फिर भी स्पेनिश फ्लू सबसे खतरनाक पैंडेमिक माना जाता है क्योंकि वो बहुत ही लीथल और डेंजरस था यंग लोगों के लिए। स्पेनिश फ्लू ने 20 और 40 साल के लोगों को हाईली अटैक किया था। धीरे धीरे साल बीतते गए और ऐसे कई सारे पैंडेमिक आते गए। 1968, 2009 ये सारे उनमें से एक पैंडेमिक थे। बट एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस
मेरा पहला एक्सपीरियंस था 2012, जो कि मैंने सुना था कि दुनिया खत्म होने वाली है 2012 में मायन कैलेंडर के हिसाब से। तो मैंने सबसे पहले चिकन खा लिया और मरना ही है तो मैंने सोचा कि थोड़ा चिकन खा के मरते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा चिकन खाया और सोचा कि अब मरेंगे अच्छे से, अब शांति से मर सकते हैं। इसीलिए 2012 मूवी भी आई थी और हम 2012 में मरने कैसे वाले हैं ये हमने मूवी में भी देख लिया था। धीरे धीरे साल बीतते गए, 2012 चला गया, बट दो क्रश के रिजेक्ट करने के अलावा कुछ नया नहीं हुआ। उसके बाद 2019 आया, वुहान में कोई एक ग्लास के कंटेनर से हरा वायरस जैसे हॉलीवुड मूवी में गिरता है वैसा वुहान में फैल गया और दुनिया और इस कलयुग में एक अंधेरा छा गया। वैसा कोई सीन हुआ, वुहान में कोई वायरस फैल गया और उस वायरस का नाम था कोरोना। ये कोरोना वायरस दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। दुनिया के 157 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं, अफ्रीका भी जुड़ गया है अब। The coronavirus threat is imminent and while there is no need to cause alarm, we must now come together as one people. The government has confirmed that the total cases right now stands at 1,45,380. The death toll is 4,167. इसकी तकलीफें बहुत लोगों को हो रही है। कुछ लोग अपना रेंट पे नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को खाने के पैसे नहीं है और कुछ लोग अपने घर नहीं जा पा रहे। मालिक ने यहाँ तक कि 5 दिन के पैसे और नहीं दिए जो आ रहे थे, 23 दिन के पैसे दिए, पूरे महीने के पैसे भी नहीं दिए मालिक ने। ये सब दुखद घटनाएं हमारे आसपास हो रही है और कुछ दिन शायद और चलेगी और इसके बाद शायद ये भी नहीं रहेगी। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और इसी हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने के लिए हमें इस पैंडेमिक से कुछ सीख लेना पड़ेगा। स्पेनिश फ्लू की अराउंड 2 से 3 मल्टीपल वेव्स आई थी और जिसमें सेकेंड और थर्ड वेव में मल्टीपल डेथ कैजुअलिटीज या फिर मोर डेथ कैजुअलिटीज हुई थी रादर देन फर्स्ट वेव। और कोरोना और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि शायद कोरोना वायरस में भी वो मल्टीपल वेव्स यानी सेकेंड और थर्ड वेव आ सकती है जिसमें डेथ कैजुअलिटीज बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जैसे कि स्पेन ने इस वायरस को रिपोर्ट करके बहुत सारे कम्युनिकेशन और ग्रेट कम्युनिकेटर के एग्जाम्पल हमारे साथ सेट कर दिए हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता था कि उस समय जो नहीं होना चाहिए था या फिर जो नहीं करना चाहिए थे वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे नेचर रीसेट या फिर रियलाइजेशन भी कहते हैं, तो शायद मैं इसे अलग टर्म का नाम दूंगा। मैं शायद इसे कहूँगा कि हम लड़ना सीख गए हैं। हम 1918 में भी एक पैंडेमिक आया था, उससे भी हम उबर चुके थे और ये शायद ये भी एक दौर है, ये भी एक पल है जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगा। तब ना कोई वैक्सीन्स थी ना कोई एंटीबॉडीज़ थी और अब टेक्नोलॉजी इंसानियत की उस दौर से आगे बढ़ चुकी है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इंसान की लाइफ बहुत ही ईजी बना दी है। तो शायद ये भी एक दौर है और इससे भी हम लड़ना सीख जाएंगे और शायद इससे भी हम उभर कर एक बेहतर जीवन क्रिएट कर पाएंगे। तो इसी के साथ ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाइए करिए, अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, अपने भाई बहन फैमिली सबको भेजिए और कहिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।